गाया जाएगा साथ में ना। भक्ति बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। सुनिएगा आप। अच्छा सुन रहा हूँ। सत सृष्टि तांडव रचयिता नटराज राज नमो नमः। सत सृष्टि तांडव रचयिता नटराज राज नमो नमः। हे आद्य गुरु शंकर पिता, हे आद्य गुरु शंकर पिता नटराज राज नमो नमः। सत सृष्टि तांडव रचयिता नटराज राज नमो नमः। फिर क्या है? गंभीर नाद प्रचंड नाद धबके उरे ब्रह्मांडना। गंभीर नाद प्रचंड नाद धबके उरे ब्रह्मांडना। नित हो दनाद प्रचंड नाद, नित हो तनाद प्रचंड नाद। नटराज राज नमो नमः। सत सृष्टि तांडव रचयिता नटराज राज नमो नमः। देखिए शिव जी का इन्होंने मानस पूजा बताया। इसी प्रकार ये है, जब अति हो जाता है इस सृष्टि में, हर व्यक्ति के अंदर दम्भो दर्पोभिमानस्य, दम्भ आ जाए, दर्प आ जाए, आसुरिक संपदा हर मानव ले लेता है, तो भगवान इस सत सृष्टि सत्य में सृष्टि में नटराज स्वरूप में प्रकट होते। एक व्यक्ति के अंदर जब पाप अधम हो जाता है, रावण के अंदर अधम हो गया था, शिव जी के भक्त थे, तो शिव द्वारा ही उसको भगवान शिव ने उसको दंडित किया। नटराज राज नमो नमः। हे आद्य गुरु शंकर पिता। कौन है पिता इस सृष्टि के? वही हैं, जगत गुरु वही हैं। शंकराचार्य को जगत गुरु क्यों कहा गया? क्योंकि जब जब बौद्धिक धर्म हुआ, पंथ हुआ इत्यादि जब सृष्टि में बढ़ने लगा, तो आदि जगत गुरु शंकराचार्य जन्म लेकर सबसे शास्त्रार्थ किया। और आप जैसे विषयानुरागी को, जो बुद्धि को बंधा हुआ कौन है? जो विषय में अनुरुक्त है, जो एक कुआं में बंद गया इस माया जाल के वस्तु में चाहत रखने वाले को नष्ट करते हैं भगवान शिव। जब देखते हैं कि इसका घड़ा भर गया है, तो नटराज रूप में अपने ध्यान से जागृत गंभीर नाद, गंभीर के द्वारा नाद करते हैं। वो गंभीर अवस्था में भी एक बार देख लें तो भस्म हो जाए। गंभीर नाद प्रचंड नाद, उनके प्रचंड स्वरूप के आगे कोई देव, कोई नर, कोई मानव, कोई नहीं टिक सकता। गंभीर नाद प्रचंडन करते हैं। प्रलय करने के समय वही विनाश के रूप बनते हैं। शिव क्यों नहीं अवतार लेते? क्यों? क्योंकि वो विनाश के लिए है। जब मानव का अधम बढ़ जाए, आसुरिक संपदाएं अपना ले, तो तुरंत शंकर भगवान उस प्रचंड रूप में आकर विनाश कर देते हैं। वही हमारे प्रचंड है, नित प्रचंड है। तो समझे ना, जगत पिता है, जगत पिता है। तो महाराज जी ने जो बताया वो मानस पूजा था, और उन्हीं शिव की आराधना करने से व्यक्ति जब विमुख हो जाता है। अर्थ था गुरुजी। हाँ, ये हम लोग 10-12 लोग बैठे हैं यहाँ पे। जी जी। तो एक कथा वार्चन हो रहा है, तो भाई ये संसार मोह से निकलने का भी तो रास्ता है। भैया ये करो न, एक मिनट बेटा। ये जो हम लोग संसार में लिप्त हैं, मोह माया में लिप्त हैं, भोग विलास में लिप्त हैं, इससे परे कैसे होंगे? देखिए, परे तो भी होना चाहिए। परमात्मा से कैसे भागवत का अर्थ क्या होता है? परमात्मा से हम लोग भागवत का मिलेंगे जो कैसे? शब्द है, पहले तो सुनिए। भागवत का जो नामकरण है, भागवत संदर्भ है, उसका अर्थ क्या है पता है? खाना पीना खाए बेटा आप लोग? भगवत का अर्थ है दिव्यार्थ जी, भ माने भक्ति, ग माने ज्ञान, भगवत, त माने त्याग, और व माने वैराग्य। तो भगवत का शब्द जो नाम है वो भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग जो है आपको प्राप्त कराएगा। ये भगवत,
त्याग से ही आपको मुक्ति तो मिलेगी। जब आप इसमें प्रवेश करेंगे तो मोक्ष मिल जाएगा आपको। परीक्षित राजा को मोक्ष मिला ना, क्यों? क्योंकि भक्ति के पुत्र हुए ज्ञान वैराग्य। भक्ति मति जो है ठीक थी, लेकिन ज्ञान वैराग्य उनके पुत्र ही बूढ़े हो गए उनके सामने, तो उनको मोक्ष कैसे मिला? नारद जी जब आए सनत कुमार सनंदन के साथ, तो उनको भागवत मृतांबर का रसपान क्या है। अब भागवत क्या है? भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग, ये शब्द का शब्दकोश है। तो ये आप इसमें प्रवेश करेंगे, यही भगवत है। नैमिषारण्य गंगा जी हैं, हरिद्वार है, और ये भगवत है। इसी जगह पर हम लोग को भक्ति मिल रहा है। करोगे तब ही परमात्मा से मिलोगे। क्या ये हम मुझे कहोगे मिलेंगे मैं कैसे काम ये भी चीजें? को लूं, हाँ? फिरो